नेक्स्ट हम अब रिसेप्टर वाइज देखने लगे हैं कि अल्फा वन रिसेप्टर्स कौन कौन से बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, बीटा वन कौन कौन से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, इस तरह से हम देखने लगे। तो करेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बाय स्टिमुलेशन ऑफ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करने लगे हैं। सबसे पहले आता है अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा वन हमने कहा कि ये क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है। इसका इफेक्ट हम देखते हैं वस्कुलर स्मूथ मसल, यानी जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल होते हैं इसके ऊपर ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर होता है। अब ब्लड वेसल हमें पता है कि आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। जब हम आर्टरीज का डायमीटर चेंज करते हैं ना, तब हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं, और जब हम वेन्स का डायमीटर चेंज कर रहे होते हैं ना, तब हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि अगर आर्टरियोलर कंस्ट्रिक्शन होगी ना, जो अल्फा वन है ना, अल्फा वन ने तो स्टिमुलेट होकर क्या करवा देनी है, कंस्ट्रिक्शन करवानी है वेन्स की भी और आर्टरीज की। जब आर्टरियोलर यानी आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन होगी ना, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम आगे जाके भी डिटेल से समझते हैं। अभी वीनो कंस्ट्रिक्शन की बात करें तो जब वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, स्क्वीज़ हो जाएगा राइट हार्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, यहाँ से नीचे हमें पता है कि इन्फीरियर वेना कैवा आ रही है। इन्फीरियर वेना कैवा के ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर प्रेजेंट है। अल्फा वन रिसेप्टर जब कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ से स्क्वीज़ होकर राइट हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये बात हो रही है, यानी वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। हम कहते हैं ना कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर ब्लड प्रेशर ने इंक्रीज़ होना है, तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आर्टरियोलर कंस्ट्रिक्शन की वजह से बढ़ेगा, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, वो वीनो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी बढ़ता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से भी बढ़ता है। नेक्स्ट अल्फा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आई के ऊपर, जो कि मिडियासिस करवा रहे होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो डायलेटर प्यूपिली मसल होते हैं उसके ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो अल्फा वन रिसेप्टर ने क्या होते हैं, स्टिमुलेटरी होते हैं। उन्होंने क्या करवानी है, कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। डायलेटर प्यूपिली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मिडियासिस हो जाएगी, यानी प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। इस केस के अंदर हम फिनाइलेफ्रीन को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अल्फा वन सिलेक्टिव होती है। नेक्स्ट हेयर की बात करें तो ये हेयर की पाइलो इरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। स्फिंक्टर की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर के ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर भी अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि हम अल्फा वन सेलेक्टिव ड्रग्स को एज नेजल डीकंजेस्टेंट यूज़ कर रहे होते हैं, जिनको हम राइनाइटिस भी बोलते हैं। इस केस को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये नोज़ वाले रीजन में ब्लड वेसल शो की हुई है। अब अल्फा वन सेलेक्टिव ड्रग ने क्या करना है, इस जो ब्लड वेसल है इसकी कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम इनको एज अ नेजल डीकंजेस्शन यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें मशहूर ज़माना ड्रग आती है ऑक्सीमेटाजोलिन। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस हम कहते हैं कि नोज की जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको कहते हैं। इस केस के अंदर हम फिनाइलेफ्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अल्फा वन सेलेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे, प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट थे। उसके अलावा बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास पे प्रेजेंट थे। उसके अलावा एडिपोसाइट्स के ऊपर प्रेजेंट थे। जो पेंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर अल्फा टू प्रेजेंट है, लेकिन जो पेंक्रियास के अल्फा सेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर बीटा टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अल्फा टू रिसेप्टर एडिपोसाइट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। एडिपोसाइट्स के ऊपर और कौन से रिसेप्टर हमने पढ़े हैं, बीटा थ्री पढ़े हैं, जो कि लाइपोलाइसिस को इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट प्लेटलेट्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं, और ग्लोकोमा के अंदर भी ये हेल्प कर रहे होते हैं, ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्री साइनेप्टिक। जब नर्व एंडी की हम बात करते हैं तो ये नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम करते हैं। हमने शुरू में जो डायग्राम डिस्कस की थी तब भी हमने देखा था कि ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन से लिंक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को ये डिक्रीज़ करते हैं। बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास के ऊपर ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं कि ये डिक्रीज़ करते हैं इंसुलिन के रिलीज़ को। इंसुलिन का रिलीज़ हमें क्यों कम चाहिए होता है, तो इंसुलिन चूँकि ग्लूकोज की दुश्मन होती है, ग्लूकोज के लेवल्स को कम करवा रही होती है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो ग्लूकोज को हमने बचाना है, तो इंसुलिन को कम रिलीज़ करवाना है। तो बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास के ऊपर इंसुलिन कम रिलीज़ करती है, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास अल्फा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट एडिपोसाइट्स के ऊपर ये लिपोलाइसिस को डिक्रीज़ करते हैं, प्लेटलेट्स की ये एग्रीगेशन को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर हम अल्फा टू एड्रीनर्जिक एगनिस्ट देते हैं, जो कि डिक्रीज़ कर देते हैं एक्वस सिक्रीशन को। इसके अंदर हम दो ड्रग्स देते हैं, एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन। एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन हम देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, जो कि डिक्रीज़ कर देते हैं एक्वस सिक्रीशन को।
नेक्स्ट बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आते हैं। ये हमने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है और दूसरा जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर प्रेजेंट है। एसए नोड को ये स्टिमुलेट करेंगे तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन जनरेट होगा, एवी नोड को स्टिमुलेट करेंगे तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन होगा। हमने कहा था ना कि इसको ऐसे याद रखना कि एवी नोड इज लाइक अ ड्रम बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन हो गया। परकिंजे सिस्टम को जब ये एक्टिव करेंगे तो पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम है ना वेंट्रिकल का, जब उसको स्टिमुलेट करते हैं तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन जनरेट होता है। और एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लिनोट्रोपिक एक्शन। ये पॉजिटिव क्लिनोट्रोपिक ये होता है कि पीक कॉन्ट्रैक्शन यानी जो हाई पीक कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको रीच करने में हमें लेस टाइम लग रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं पॉजिटिव क्लिनोट्रोपिक। ये भी बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू हो रही होती है। अब इस सारे काम से क्या क्या यूजेस हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर, इसके अंदर भी हम दे सकते हैं। उसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो टैकीकार्डिया के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि ये हार्ट रेट को पहले ही बढ़ा रहे हैं। टैकीकार्डिया के अंदर दे देंगे तो हमारे पास और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। उसके अलावा एंजाइना के अंदर भी नहीं देंगे, क्योंकि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हुई होती है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है, और ये मोर पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, एक तो डायरेक्टली वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा कर, और दूसरा ये एल्डोस्टेरोन के थ्रू करते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करता है, जो कि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अल्फ़ा 2 देखने के बाद बीटा 1 हमने देखा, बीटा 2 देख लेते हैं। बीटा 2 की काफ़ी सारी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल लंग्स के ऊपर ये प्रेजेंट है। लंग्स के ऊपर क्यों प्रेजेंट है बीटा 2? क्योंकि बीटा 2 इनहिबिटरी है, और बीटा 2 जब इनहिबिटरी है तो ब्रोंकियोल्स की हमें क्या चाहिए, डायलेशन चाहिए। डायलेशन के लिए इनहिबिशन चाहिए, और इनहिबिटरी हमने कौन से पढ़े हैं, 2 वाले। तो बीटा 2 प्रेजेंट होंगे ऑन द लंग्स के ब्रोंकियोल, तो ब्रोंको डायलेशन होगी, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एजमा। मास्ट सेल के ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिक्रीज कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और लिकोट्राइन्स को, जिसकी वजह से हम एलर्जिक एजमा के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स में ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं, इसीलिए हम इसको रिनॉल्ड्स डिजीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं। रिनॉल्ड डिजीज़ बेसिकली क्या होती है कि जो डिस्टल ब्लड वेसल्स है ना उसकी वेजोस्पास्टिसिटी हो जाती है या फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो हम वेजोडाइलेशन के वेजोडाइलेटर के तौर पर भी इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करवा देते हैं उन वेसल्स की। यूट्रस की मायोकार्डियम की रिलैक्सेशन करवा देते हैं, क्योंकि ये बीटा 2 है, इनहिबिटरी हैं। अब इस रिलैक्सेशन को हम टोकोलाइसिस भी बोलते हैं। अब टोकोलाइसिस ये करवा रहे हैं, यानी मायोमेट्रियम की रिलैक्सेशन करवा रहे हैं, तो हम इसको किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेबर, जो प्रीमेच्योर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ना, यानी डिलीवरी से पहले काफ़ी पहले होने लग गई हैं, प्रीमेच्योर हैं, उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट लिवर की बात की, लिवर की हमने पहले भी मेटाबॉलिज्म के अंदर बात की थी। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को डिक्रीज करती हैं, और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ये इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास के ऊपर बीटा 2 प्रेजेंट है, जबकि बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास के ऊपर अल्फा 2 प्रेजेंट थे। ये क्या करेंगे कि ग्लूकागोन को ज़्यादा करेंगे। ग्लूकागोन ने क्या करना होता है, ग्लूकोज को ज़्यादा करना होता है, और ग्लूकोज ही हमें चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। अब ये सारा टेबल शो किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वस्कुलर स्मूथ मसल्स में, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। नंबर 2 पे हम देख सकते हैं कि प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स के ऊपर, जो कि डायलेट कर देगा प्यूपिल को। पाइलो इरेक्टर मसल इरेक्ट कर देगा हेयर को। प्रोस्टेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवा कर क्या करेगा कि जो सिक्रीशन होती है ना सीमन की, उसको इंक्रीज़ कर देगा, उसके अंदर मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अल्फा 2। अल्फा 2 प्रेजेंट है प्री साइनेप्टिकली ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को कम करते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह के ऊपर ये प्रेजेंट है। बीटा 1 हार्ट और जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के ऊपर प्रेजेंट है, और बीटा 2 की अभी हमने सारी लोकेशंस देखी हैं। नेक्स्ट डोपामीन रिसेप्टर 1 की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और डोपामीन रिसेप्टर टाइप 1 की बात करें तो ये रीनल ब्लड वेसल्स की डायलेशन करते हैं, और जो D2 होते हैं ना वो मॉड्यूलेट करते हैं ट्रांसमीटर के रिलीज़ को। ये नर्व एंडिंग्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस की सिंथेसिस कैसे होती है। इसके सारे स्ट्रक्चर्स को अब हम समझने लगे हैं, इसको गौर से समझिएगा।